शांति। हम सभी प्यारे बाबा के इस पांडव भवन के तपस्या स्थली पे बैठे। ये जो स्थान है जहां हम बैठे हैं, ये वो स्थान है निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से सारे वेदों का, पुराणों का, कुरान का, बाइबल का, गीता का, सबका सार सुनाया। मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का और सृष्टि चक्र का भी ज्ञान दिया। बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ाने का काम कहां से किया भगवान ने? सारे विश्व की हिस्ट्री, ज्योग्राफी जिसका रहस्य किस स्थान से खोला पता है? सब वन का हिस्ट्री हॉल है। यहां से बाबा ने सारे विश्व तक, विश्व के हिस्ट्री और ज्योग्राफी को खोला है। आज तक लोगों ने बड़ी बड़ी किताबें, बड़ा रिसर्च करके बहुत कुछ लिख डाला, लेकिन सत्यता का उजागर कहां से हुआ? इस स्थान से। अव्यक्त मुरली तो बाबा ने धारणाओं को लेकर, स्थिति को लेकर के स्पष्ट करते, लेकिन ज्ञान के गुह्य राज कहां से स्पष्ट हो गए? थोड़ा आप सोच करके देखिएगा। अगर जितना बड़ा ये हिस्ट्री हॉल है ना, संसार के सारे वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, गीता की सारी प्रतियां इकट्ठा करे, इससे भी ज्यादा ही होंगे ना। उसकी कॉपीज अगर इकट्ठा करे तो इससे भी कई गुना ज्यादा होंगे। उन सब का सार बाबा ने कहां से? इस स्थान से। इसीलिए एक तरफ कौन सा चित्र देख रहे हैं आप? झाड़ का चित्र। दूसरी तरफ कौन सा है? चक्र का चित्र है। दो चित्र मुख्य है हमारे। त्रिमूर्ति गोला बाबा इसको कहते हैं, और यह है झाड़ का चित्र। तो बीज रूप परमात्मा सारे मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज परमात्मा, उस बीज रूप का दिया हुआ बीज ज्ञान की उत्पत्ति इसी स्थान से सारे विश्व भर के अंदर फैल। आप एक चित्र बना लीजिएगा, अच्छा सा चित्र। बीज यहां से निकल रहा, इस बीज से क्या हो रहा है? सारे विश्व के अंदर स्प्रेड होकर के विश्व के कोने कोने में बाबा के द्वारा प्राप्त सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार, ज्ञान के हिसाब से भी और भक्ति मार्ग के लिए, या यूं कहेंगे पूरे 5000 वर्ष के लिए। इस चक्र को चलने में, एक चक्र चलने में कितना लगता? 5000 वर्ष चलता। 5000 वर्ष चलने के लिए बैटरी चार्ज करनी होती है ना। आपका मोबाइल 24 घंटा चलता है तो 23 घंटा, तो 1 घंटा क्या करते हो? चार्ज करते हो। इस संसार रूपी नाटक पे पूरा 5000 वर्ष चलने के लिए चार्जिंग पॉइंट कौन सा है? यहां से बाबा ने चार्ज किया था, पूरा चक्र क्या हो गया? पूरा चक्र चल करके फिर हम अभी वापस इसी स्थान पे आ गए हैं। तो ये वो स्थान है जहां से भगवान ने ज्ञान के गुह्य राज खोले। सबसे गुह्य राज कौन कौन से खोले? इस स्थान से कौन कौन से राज्यों का स्पष्टीकरण हुआ?
जो सत्यता को न जानने के कारण बहुत सी ऐसी भ्रांतियां, बहुत सी ऐसी किताब, बहुत सी ऐसी बातों को लेकर के हम बैठे हुए थे। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ये सत्यता का उजागर इसी स्थान से हुआ। पूरा चक्र 5000 वर्ष का है। इस समय के बारे में दुनिया में पता है कितनी सारी किताबें बनी समय को लेकर के। सारा एक तरफ इकट्ठा करो, एक तराजू में उनको किताबों को रखो। सारी किताब विश्व की बता रही, सिर्फ भारत देश की नहीं, सारे संसार में भगवान को लेकर, समय को लेकर के, जन्म मृत्यु को लेकर के, गीता ज्ञान को, गीता को, किताबें सारी एक तरफ पलड़े में उस संसार की सारी किताबें भगवान के बारे में लिखा पड़ा है। और दूसरी तरफ निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से आकर के जो सत्य ज्ञान दिया वो एक तरफ रखो, और दोनों पलड़े में भारी कौन सा आएगा? बाबा का दिया वही सत्य ज्ञान है। इस सत्य ज्ञान भारी पड़ जाता है। वो सारे ज्ञान का रहस्य सार यहीं से तो क्लियर हुआ, यहां से तो स्पष्ट हुआ। हम तो क्या कर रहे थे? भगवान को लेकर, भगवान के ज्ञान को या ढूंढने में लगे हुए थे। अब सत्यता का उजागर होने का ये स्थान है। सत्यम शिवम सुंदरम का अवतरित भूमि है। तो आप सभी कौन सेवादारी हो ना? तो सेवा करने के लिए पहुंचे हो। किसकी सेवा कर रहे हो? किसकी सेवा कर रहे? यज्ञ सेवा कर रहे। किसका रचा हुआ यज्ञ है ये? रुद्र के द्वारा रचा हुआ ये यज्ञ है। इस यज्ञ सेवा के लिए हम बैठे। तो यज्ञ जब सेवा करते हैं, इतनी श्रेष्ठ भावना है हमारी, उस महान यज्ञ की हम सेवा कर रहे हैं। साधारण स्थान नहीं है। कुछ दिन पहले बाबा की मुरलियों में आया था, याद आ रहा है? क्या कहा था बाबा ने? बच्चे, एक दिन पता पड़ जाएगा। आबू से भगवान ने क्या किया था? राजयोग सिखाया था। आबू परमात्मा की अवतरण की भूमि है। तो फिर क्या हो जाएगा? हाँ, जब ये सत्यता का उजागर जितनों को पता है वो तो आ रहे हैं, जब सारे संसार को पता पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बाबा ने कहा इतनी भीड़ लग जाएगी। फिर क्या हो जाएगा? बाबा ने बहुत अच्छा एक लाइन कहा था, शायद जैसे मथुरा का, हाँ, बाबा ने भीड़ की बात नहीं कहते, जैसे उसका रास्ता साफ करते, वहां फैसिलिटी गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे भी मथुरा छोड़ दीजिएगा अयोध्या की बात को लेकर के, क्योंकि वो अयोध्या के पास वाले ही तो है। तो अयोध्या में जैसे राम मंदिर बना, वहाँ की सड़कें बना दी, वहाँ की नालियाँ बन गई, वहाँ तो इतना श्रृंगार, इतने गेट्स बन गई, इतनी सुविधाएं बन गई। क्यों? राम का मंदिर बना। मैंने तो दोनों चीजों को देखा है। मंदिर बनने के पहले वहाँ के स्थान को भी देखा है, और मंदिर बनने के बाद भी मैंने देखा। दोनों में रात दिन का फर्क। जब उनको ये पता पड़ा, मंदिर नहीं बना था, इतनी गंदी सड़कें थी, छोटी छोटी गलियां थी, गंदी नालियां थी, जाना आना मुश्किल ना। मंदिर बनने के पहले हम लोग गए थे, हम लखनऊ में रहते हैं, हमने कहा चलो अयोध्या नजदीक है, जाएंगे देखने गए। हम भोजन लेकर के गए थे, कहीं पार्क में बैठ करके भोजन खाएंगे। इतनी गंदी, इतने बंदर आ रहे थे, हम पूरा चक्कर लगा करके अयोध्या से अपनी गाड़ी में खाना खा करके वापस लौटे थे। ऐसी व्यवस्था पूरी नहीं थी। और अभी प्राण प्रतिष्ठा के बाद गए तो क्या पार्क डेवलप किया, सब सुविधाएं। ऐसे बाबा ने क्या कहा था उस मुरली में, जब पता पड़ जाएगा भगवान की अवतरण भूमि है तो फिर क्या हो जाएगा? हमें अपना तन मन धन लगाना पड़ेगा,
हम आपको क्या कहेंगे, भैया बहुत कर ली सेवा, हट जाइएगा भी, हम आपको सेवा करने नहीं देंगे। हम भी अपना भाग्य बनाएंगे। आपने तो बहुत कर लिया, फिर क्या करेंगे? आपका नंबर आएगा क्या? तो नंबर कब आया? अभी नंबर आया है तो इसको क्या करना चाहिए? इस नंबर को पूरा भुनाना चाहिए। इसका एक सेकेंड भी हमारा व्यर्थ न जाए। पता नहीं अगली बार इतनी भीड़ आ जाएगी, हमारे नंबर लगेगा क्या? क्या पता यहाँ रहने में हमें। आज आराम से हम बैठे हुए हैं, क्लास सुन रहे हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, माइक बज रहा, कोई और शोर शराबा नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। देखा होगा ना धक्का मुक्की तिरुपति बालाजी में, बस एक ही सेकंड के लिए घंटों लाइन लगी रहती है, बस एक सेकंड जाते धक्का दे देते वहां, एक ही सेकंड के लिए, सिर्फ दर्शन के लिए। तो वो भी दिन क्या होने वाला? बाबा ने कहा जब लोगों को पता पड़ जाएगा तो इतनी भीड़ आएगी। अब उस भीड़ आने से पहले, आज शुरू हो चुकी है, उसमें भी आप सभी कौन से आत्माएं हो? पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। इस पांडव भवन में रहने का, मैं तो सोचती हूँ पांडव भवन में जिसको रहने का भी भाग्य मिलता है ना, इतने दिन रहना, सेवा करना, वो पद्मा पदम भाग्यशाली। भक्ति मार्ग में न जाने कितनी बार मंदिर में जाकर के कहा था, भगवान जब जब आप धरती पर आओगे उस स्थान की मैं सेवा करूंगी। ऐसा भक्ति में हमने बहुत मनौती मांगी थी भगवान से। उस मनौती को पूरा करने के लिए भगवान ने क्या किया? मौका दिया हुआ है। तो इसीलिए अभी हम सबको क्या करना होगा? जितने दिन में रह करके सेवा कर रहे हैं, सच्चे दिल से, साफ दिल से, स्वच्छ बुद्धि से हमें सेवा करनी होगी। अब चलिएगा मुरली के ही चिंतन जो चलते हैं। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था बुद्धि को लेकर के, तो हमारी क्लास की बहन, एक सेंटर की हमारी बड़ी दीदी बहनी है, वो उन्होंने बहुत अच्छी बुद्धि निकाली, 108 नमूने की बुद्धि निकाली थी। आप लोग देखेंगे अभी कितनी बुद्धि निकालते हो, कितने प्रकार की बुद्धि होती है। बड़ी लिस्ट निकाली थी, मैं तो नहीं गिनती कर पाऊंगी पूरा। तो परमात्मा के इस दिव्य ज्ञान को, दिव्य बुद्धि में ही तो जगह मिलेगी ना। तो भगवान ने तो दिया अपनी तरफ से, तो भगवान खुला दिल से छप्पर फाड़ करके वो दे रहा है। अब उसको स्वीकार करने के लिए मेरा पात्र कैसा चाहिए? मेरा पात्र कैसा चाहिए? सोने का। कैसी बुद्धि चाहिए? दिव्य बुद्धि। और कौन सी बुद्धि चाहिए? विशाल बुद्धि चाहिए, पारस बुद्धि चाहिए, हाँ, सुगुण बुद्धि और महीन बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि। और पूरी महाभारत की लड़ाई अर्जुन ने कैसे जीता था? एक तरफ पूरी अक्षौणी सेना खड़ी हुई, 5 पांडव, निश्चय बुद्धि। एक तरफ लंबी चौड़ी अक्षौणी सेना खड़ी है, एक तरफ मात्र 5 जिसको उंगलियों पे हम गिन सकते हैं। लेकिन जीत का आधार क्या रहा? निश्चय बुद्धि। तो सबसे पहले हम अपनी बुद्धि को कैसे बनाए? निश्चय बुद्धि, 100% निश्चय। ये नहीं कि यहां आए तो यहां का निश्चय, वहां जाए तो वहां पे निश्चय। कुछ भी हो जाए, एक बाप में पूरा पूरा निश्चय। जो हमें पढ़ाने वाला है यही भगवान है। इसके अलावा संसार के, क्या कहा था बाबा ने भी 2-3 दिन पहले, ये ब्रह्मा का तन है मेरा, और कोई रथ में मैं नहीं आता हूं, सिर्फ ब्रह्मा के ही रथ में आकर के मैं प्रवेश करता हूं। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए चल पड़े, देखा तो बहुत सुंदर चमकने लगे संजीवनी बूटी। जैसे बूटी को हाथ लगाया और बूटियां भी क्या होने लगे? चमकने लग गए। तब क्या हो गया? वो थोड़े संशय में आ गए, किसको मैं संजीवनी बूटी मानूं? ये वाली संजीवनी बूटी है, ये वाली बूटी है, ये वाली। तब कौन सी बुद्धि? कौन सा बुद्धि? निर्णय करने की,
सत्य सही निर्णय, हमारी बुद्धि कैसे होनी चाहिए, सही निर्णय करने वाली, ताकि यही संजीवनी बूटी है। इसी संजीवनी बूटी के द्वारा ही हमारा पुनर्जीव हो जाएगा, जागृत अवस्था हो जाएगी। तो इसीलिए प्यारे बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के गुप्त रीति से जो कार्य कर रहा है उसको समझने के लिए सबसे पहले चाहिए निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि हो जाने के बाद उस प्रभु से प्रीत बुद्धि। मीरा को किसी ने बैठ करके समझाया था, आपको ऐसे पढ़ाया था, मीठे बच्चे मीठे बच्चे। मीरा जी को श्री कृष्ण जी ने आकर के कहा था, कहा था, बैठ करके मुरली बजाई थी सामने? नहीं, मुरली बजा, हमारे सामने भगवान बजा रहा मुरली। और मीरा को तो उसको कहा जाता था कि तुम 4 बजे अमृत वेले उठना, आज मिस न करना, आज मिस हो गया था ना अमृत वेले का समय। कहा था किसी ने उनको? नहीं, बस उनको एक में लगन थी, एक में निश्चय था, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू, जिधर भी देखती हूं मैं तब तुम ही दिखाई देते हो। तो ये है प्रीत बुद्धि की निशानी। तो परमात्मा से प्रीत बुद्धि की निशानी माना हमारी बुद्धि कैसे हो, प्रीत एक से जुड़ी हुई हो, बुद्धि एक से जुड़ी हुई होगी, परमात्मा से सच्ची प्रीत होगी, निश्चय होगी। तो उसकी निशानी बताओ। संडे की मुरलियां, डेट मुझे याद नहीं आ रहा, 3, 4, 5, 6 संडे के पहले संडे की मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे जब विनाश का समय होगा तुम्हारे पैर वहीं पड़ेंगे जो सेफ स्थान होगा, सुरक्षित स्थान होगा। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि पता नहीं क्या करे, कैसे करे, इस वहां जाए यहाँ जाए। बाबा ने कहा जब प्रीत बुद्धि, निश्चय बुद्धि, सही यथार्थ निर्णयात्मक बुद्धि होगी, भगवान से प्रीत होगी, तो निर्णय कैसे होगा उसका? सही निर्णय होगा। तो सही निर्णय, अंतिम समय का सामना कैसे करेंगे हम लोग? अंतिम समय का सामना कैसे करेंगे? एक बार हमें याद आ रही है, आशा दीदी जी ने क्लास कराया था, तो ऐसे क्लास चल रही थी, तो गुलजार दादी जी आए, तो दादी ने कहा क्या कर रहे आप लोग, सभी टीचर्स बहने थे। दादी हम लोग सोच रहे हैं अंतिम समय का सामना कैसे किया जाए, उसका अभ्यास हम कैसे करें। हम सोच रहे हैं अंतिम समय में अगर खाना न मिले, पानी न मिले, हम बीच बीच में ऐसा व्रत करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, हम ऐसा अभ्यास करने का सोच रहे। तो दादी ने क्या कहा? आप बताओ। दादी ने कहा ये अभ्यास नहीं करो कि खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, आप ये अभ्यास करो अपने बुद्धि को डिटैच, बुद्धि में एक बाबा ही समा रहे। इसका मतलब मेरा खाने में बुद्धि लगी, इसीलिए खाना न मिले तो मैं क्या करूं, पानी न मिले तो मैं क्या करूं। आपका खाने और पानी की चिंता कौन करेगा? करेगा? अभी भी करता है क्या? किया था, नहीं किया था? अब कोविड का समय था ना, तो आपकी चिंता किया था, नहीं किया था? आप लोगों में से कौन है जो भूखे थे, बताइएगा, हाथ उठाओ। कोई है ऐसा? कोई भूखा था? कोई खाना पीना नहीं मिला था? तो आपको किसने पेट भरा उस समय, है ना? आपका निश्चय ने, आपके प्यार ने। हम ये नहीं सोचे कि हम ये करें, ये प्रैक्टिस नहीं करें। अगर बाबा की अंत में अगर खाना न भी मिले, मेरे बाबा की याद न टूटे, पानी न भी मिले, मुझे बाबा की याद न टूटे। ऐसी जब निश्चय बुद्धि जब हम बने रहेंगे तो हमारी, बहुत अच्छा गीत बना भक्तिमान, किए जा तो जग में भलाई का काम, तेरे भंडार भरेंगे राम। तेरा भंडार भरने वाला कौन है? तुम राम के, ये नहीं सोचो कि भाई मेरे पेट के लिए, मेरे मकान के लिए हम ऐसा मकान, फिर वो दुनिया जैसे हो जाएंगे हम भी। नहीं, हम इतने निश्चय बुद्धि बन करके सही निर्णय हमारी बुद्धि का होगा तो बाबा ने कहा पैर वहां पड़ेंगे जहां पे सुरक्षित स्थान होगा, जहां पे क्या हो जाएगा। एक बार मुझे याद आ रहा है, बिहार में एक बार भूकंप आया था,
भूकंप आया था सवेरे अमृत वेले के समय 3:30 बजे 4 बजे के बीच में। तो बहन ने सुनाया था अनुभव में। तो हम लोग सवेरे रोज उठ करके क्या करते हैं, अमृत वेले उठ करके बाबा के कमरे में बैठे हुए थे। तो भूकंप जब आया था सेंटर गिर गया था, सिर्फ बाबा का कमरा सुरक्षित था। अगर हम आलस्य के मारे सो गए होते, भाई चलो नींद आ रही है मुझे, चलो थोड़ी देर और देर के बाद, कल तो थके हुए थे ना, इतनी सेवा हमने कर ली थी, तो चलो थक गए हैं थोड़ा और सो जाए, तो क्या हो जाता। तो ये बाबा अनुभव क्या कराना चाहते, बाप की श्रीमत की आप पालना करो, बाबा के यज्ञ के नियमों की पालना करो, श्रीमत की पालना करो। तो श्रीमत का उल्लंघन करना मना, बैठा हुआ है रावण उठा ले जाने के लिए। अगर हम यज्ञ के नियमों का, भगवान के श्रीमत की पालना करेंगे तो हमें क्या होगा, हमारी रक्षा करने वाला कौन, 1000 भुजा वाला भगवान बैठा हुआ, एक भुजा नहीं। इंसान को याद करेंगे तो कितनी भुजाएं लेकर के आएगा। द्रौपदी जी ने श्री कृष्ण को कहा, एक श्री कृष्ण को भाई थे ना, तो कहा कि आप ना मेरी रक्षा पहले करने के लिए क्यों नहीं आए आप, मेरा तो चीरहरण हो रहा था पूरी सभा के बीच में, सारी मेरी इज्जत लूटी जा रही थी, आप पहले क्यों नहीं आए। तो क्या कहा श्री कृष्ण जी ने, पहले आपको क्या था, मेरे 5 पति है, ये मुझे मदद करेगा, ये मुझे मदद करेगा, ये मुझे मदद करेगा। तो 5 पति पे आपको बड़ा नाश था, बड़ा विश्वास था, मेरे 5 पति क्या नहीं कर पाएंगे। जब देखा कि 5 ही पति कुछ मदद नहीं कर रहे हैं, तो कब याद किया भगवान को, लास्ट में। तो हम भी क्या करते हैं लास्ट में। तो देखो, अनुभव करके, ये छोटे छोटे प्रयोग करके देखना, छोटे छोटे अनुभव करके देखना। जब भी मेरे सामने कोई पेपर आ गए, जब मैं बीमार पड़ गई, कोई घटना, कोई परिस्थिति आ गई, फट से मुझे कौन याद आता, अभी तो बाबा कह रहे उस समय कौन याद आता, परिस्थिति के समय प्रयोग करके देखना। मेरे जीवन में पहला स्थान बाबा है, मेरे जीवन में पहला स्थान मैंने लौकिक को दे रखा। जब भी कोई ट्रेन ही लेट हो गई, कोई बात हो गई, बच्चा बुखार आ गया, कोई लेट हो गई, कुछ भी छोटी छोटी बातें, फट से पहला कौन याद आना चाहिए, सबसे पहले हमें बाबा याद आना चाहिए। इसका मतलब मैंने अपने जीवन में पहला स्थान किसको दिया। तो ये मिसाल किसका है, द्रौपदी का मिसाल है, ये संदेश है, मैसेज है। आप बाद में याद नहीं करो, कब याद करो, पहले जीवन में पहला स्थान प्यारे बाबा का स्थान है। जब हमने बाबा को जान लिया है, पहचान लिया है, तो निश्चय बुद्धि क्या हो जाएंगे, विजयंती हो जाएगी। फिर हमें क्या बनना, हंस बुद्धि। और साथ में क्या कहता है बाबा, हंस बुद्धि के साथ बगला बुद्धि भी है, पत्थर बुद्धि भी है, तो पारस बुद्धि भी है। गिनती करना कितने बुद्धियां हैं, हाँ? तो पत्थर बुद्धि बनना, पारस बुद्धि बनना। पत्थर और पारस बुद्धि को भी परखने के लिए कौन सा चाहिए, हंस बुद्धि। हंस बुद्धि बन करके अपनी बुद्धि को इतना स्वच्छ और साफ रखेंगे, तभी हम बगलेपन से छूट जाएंगे। बगला क्या करता है, देखने में सुना है कि एक जैसा, आज तक हमने तो हंस को देखा नहीं है, लेकिन सचमुच में अगर देखा जाए वो हंस नहीं, यही सभी हंस बैठे हुए हैं। वो भी बाबा कौन से हंस कहता है, होली हंस नाम देता है। तो हम सभी प्यारे बाबा के कौन से, होली हंस। हंस बुद्धि का काम क्या है कि सदा मोती चुगना माना क्या है, ज्ञान का चिंतन करना, ज्ञान को अमृत, ज्ञान को चुनना। तो ज्ञान को इसीलिए क्या कहा जाता है, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहा गया। ज्ञान लाइट भी है तो ज्ञान शक्ति भी है। कैसे ज्ञान शक्ति है, मान लो भोजन है, आप सबके सामने थाली पे परोसा जाता है, थाली का जो भोजन है वो शक्ति कब बनता है,
पहले आप उसको खाएंगे, खाने के बाद डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद वो क्या होता, वो खाना ब्लड में कन्वर्ट हो जाता। भोजन जो भी आपने खाया, खाना जब भोजन जो है ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, तब क्या कहेंगे, ये मेरा खून है। हो सकता थाली मेरे सामने परोसी गई है, खाने बैठी कोई अचानक आ करके, उस पे मेरा अधिकार न भी हो, लेकिन जिस भोजन को मैंने खाया, खाने के बाद मैंने हजम करके उसको खून बनाया, वो खून किसका कहा जाएगा, मेरा। ऐसे प्यारे बाबा हम सबको मुरली के द्वारा भोजन परसते। ठीक है, सबको मुरली के माध्यम से क्या मिल रहा है, भोजन की थाली मिल रही है। अब उस भोजन को क्या करना होगा, हमने 2 गिराई खाई, 4 गिराई खाई, हमने कितना खाया उसको, उस भोजन को खा करके मुझे भी क्या करना होगा, उसको चबा करके खा करके हजम करना होगा। जब भोजन हजम हो जाता है तो भोजन हजम होने के बाद यहां क्या बन जाता है भाई, वहां वो भोजन हजम होने के बाद खून बन जाता। ज्ञान का भोजन हजम होने के बाद परिवर्तन किस में होगा, गुणों में परिवर्तित हो जाए। हमारे जीवन में क्या आएंगे, गुण आते जाएंगे, हम सर्व गुणों में संपन्न, गुणों में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे वो भोजन खून बनने के बाद ऊपर से लेकर पैर तक बहता रहता है, खून क्या हो जाता, कहेंगे मैंने दोपहर का खाना खाया था ना, वो हाथ में आ गया, शाम का खाना खाया था वो पेट में आ गया, ऐसा कहते हो, क्या कहते हो, पूरा बॉडी में क्या होता, ऊपर से लेकर नीचे तक बहने लग जाता। ऐसी ज्ञान को मैंने खा करके, सुन करके, उसका चिंतन करके हजम होने के बाद मेरे ऊपर से लेकर के पैर तक गुणों में स्पष्ट था। मेरा चलना भी कैसे हो जाएगा, देखना भी, सोचना भी, बोलना भी, हर चीज में क्या होगा, गुणों में परिवर्तित हो जाएगा। मेरे अंदर दैवी गुण आते चले जाएंगे। ज्ञान को हजम करने की निशानी क्या है, एक ज्ञान को सुनने वाले, ज्ञान को समझने वाले और ज्ञान को धारण करने वाले, हजम करने वाले। तो तीनों में से कौन हो भाई सभी आप लोग, पक्का? हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत गुस्सा तो नहीं आता, नहीं आता। अभी मैंने एक अव्यक्त मुरली पढ़ी थी, 2 दिन पहले की बात है। एक है गुस्सा करना, फिर एक है जोश में आना, एक है चिड़चिड़ापन, 3 चीजें बताए थे। क्रोध का रूप क्या है, क्रोध का रूप है, सेकंड नंबर है चिड़चिड़ापन, फिर उसके बाद थर्ड नंबर है, सेकंड नंबर जोश, थर्ड है चिड़चिड़ापन। तो अगर मेरे जीवन में ज्ञान धारण हो गया, उसकी निशानी क्या होगी, चिड़चिड़ापन दिखाई देगा, हाँ, थोड़ा बहुत जोश आएगा हमारे अंदर, तो हमारे जीवन के अंदर गुणों की प्रत्यक्षता हो जाए। तो सतयुग में जाकर देवता बनेंगे, यहां बनना पड़ेगा। ऐसे हर गुणों से संपन्न जब मेरा जीवन बनेगा, तब मैं जाकर के देवता, देवता माना देने वाले। तो देने का काम लक्ष्मी जी सतयुग में करती है, संगम युग में करती है। सतयुग में लक्ष्मी जी देगी, देगी नहीं देगी, सोच के बताइए, पक्का देगी ना सतयुग में? किसको देगी? तो देने का काम कहां हो रहा है, संगम पर हो रहा है। इस संगम युग है देना, हाथ से, मुख से, कैसे? सिर्फ मुख से तो देना होगा ना, मुख से तो दिया जाता है। बाबा ने क्या कहा था अभी कुछ दिन पहले, सकाश देने की सेवा, यहां से भी देना, यहां से भी देना, यहां से भी देना, यहां से भी देना, हमारी हर कर्मेंद्रियों से देने का काम।
देख कब पाएंगे? क्या कहा था? हजम हो गया ना ज्ञान, मेरे अंदर हजम होता जा रहा है, खून में बदलता जा रहा है, गुणों में परिवर्तित हो रहा है ज्ञान। ज्ञान गुणों में परिवर्तित होने के बाद मेरा बैठना उठना, हम सब मम्मा और बाबा के लिए क्या सुनते? आप बताइए। मम्मा चलती थी तब भी कहते धरती पे, इसी धरती पे मम्मा चलती थी, बिल्कुल आवाज नहीं आती थी। मम्मा बैठ भी जाती थी, पता नहीं पड़ता था। मम्मा बोलती थी, मुस्कुराती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन कोई भी कर्मेंद्रियों को भी कोई तकलीफ ना हो, पैर को भी तकलीफ नहीं, धरती को भी तकलीफ नहीं। ऐसे मम्मा ने अपने जीवन के हर कर्म के द्वारा, हमने भी नहीं देखा मम्मा को और बाबा को, हमने निर्वैर भाई साहब को ही देखा। आप लोगों ने देखा था भाई साहब को? बिल्कुल ठीक थे। किसने देखा? तब किसने देखा? एकदम ब्रह्मा बाबा की छवि भाई साहब के अंदर। हम सब ने उनको तो आंखों से देखा है। बाबा की मम्मा की पालना पाई हुई आत्मा, जब देखो मुस्कुराते हुए, जब भी देखो। और भाई साहब भी चलते थे ना, वॉकिंग करते थे, मैंने हमेशा देखा शांतिवन में वॉकिंग करते, इतनी रॉयल्टी के साथ, जैसे देवताएं चलते हैं तो कैसे चलते, कैसे चलते? कभी यूं देख करके यूं देख ना, उनकी दृष्टि, बुद्धि की एकाग्रता, दृष्टि की एकाग्रता, सचमुच में ऐसे देव स्वरूप ही भाई साहब थे। उनको हम लोगों ने देखा हुआ। तो क्यों देखा है? हमें बनने के लिए। हमने मुरली तो सुन लिया, सवेरे सवेरे उठ करके रोज मुरली सुनते, लेकिन अभी हमारा समय कौन सा आ गया? वो मुरली को मैं अपने जीवन में धारण करके अभी कर्मों में मुझे क्या करना है? चाहे चलना है, उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, कुछ भी हम कर रहे हैं तो मुझे वो दिव्यता को जीवन में धारण करना पड़ेगा, दिव्यता वाला जीवन अपनाना पड़ेगा। तब मैं देवता, तभी क्या कहा गया? दिया जलना शुभ माना जाता है, दिया बुझना अशुभ मान जाता है। तो दिया जलना शुभ कैसे होगा? हमने देने का कार्य करेंगे तब शुभ ही शुभ होगा। देना बंद करेंगे क्या हो जाएगा? किसका अशुभ हो जाएगा? किसका अशुभ हो जाएगा? तो बाबा ने हम सबको, देखो मैंने क्या कहा था, सेवा का भाग्य मिला हुआ है, उस भाग्य को पद्मा पदम 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 में बनाने का तरीका हम बाबा के यज्ञ में क्या करने, देने के लिए आए, प्यार से। यहां से भी चाहे रोटी ही बेल रहे हैं हम लोग, चाहे सब्जी ही काट रहे, खुश होकर के, अरे भगवान के यज्ञ का, जिस धरती पे भगवान आया उस धरती के पे हमें बैठने का मौका मिला, वहां की सब्जी काटने का मिला, वहां की रोटी बेलने का, वहां का पहरा देने का सौभाग्य मुझे मिला हुआ। एक एक सेकंड सेकंड आप उसको भुनाओ तो नशा क्या होगा? नशा चढ़ेगा और पैर धरती पे नहीं रहेंगे। अनुभव किया, पैर धरती पे नहीं रहेंगे। हमें याद है भाई, एक बार मैं, अव्यक्त बाबा आते थे ना, अव्यक्त बाबा के समय मैंने बहुत अच्छा अनुभव, बाबा ने एक बार हमारा हाथ पकड़ा। जब बाबा ने हाथ पकड़ के टोली आदि दी थी, बाबा ने हाथ पकड़ने के, मुझे याद है पूरा 1.5-2 दिन तक मैं चल भी रही, मुझे लगता ही नहीं कि मेरे पैर धरती पे है, ऐसे लगा जैसे मैं उड़ रही हूं। बाबा ने एक सेकंड के लिए बस यूं हाथ पकड़ करके मुंह में टोली दिया था, दृष्टि दे करके बाबा ने टोली दिया था। तो वो जो बाबा की शक्ति थी, बाबा का, मैं तो कहती हूँ हमारा क्या पुरुषार्थ जितना भी रहा होगा, लेकिन सर्वशक्तिवान की शक्ति, तो बाबा की शक्ति मुझे ऐसी अनुभूति हुई थी, आज भी मुझे याद आता है। इस चल भी रहे तो ऐसे लग रहा है कि मेरे पैर धरती पे है ही नहीं, मैं खा रही हूं तो ऐसा लग नहीं रहा कि मैं ये हड्डी का ये शरीर है मेरा। ऐसे एक सेकंड का बाबा ने अनुभव कराया था। तो ऐसा अनुभव करने का भी समय, आप लोगों में से कौन कौन है भाई जगन्नाथ की यात्रा जिसने देखा है? पुरी में जगन्नाथ की यात्रा देखा है? क्या करते हैं वहां पे? वह रथ होता है ना,
भगवान का ये रथ है, रथ जहां से पास होता है ना, लोग उसमें झाड़ू लगाते, उसमें पैर लगाते, उसमें सिर लगाएंगे, बच्चों को लेटा देते हैं। तो यहां कहां बैठे हैं हम लोग? हाँ, कहां बैठे हैं हम लोग सभी? ये जगन्नाथ का रथ यहाँ बैठा था नहीं बैठा था? वो तो लकड़ी का जो रथ होता है यहां से पास होकर के गए, जगन्नाथ का रथ गया हुआ है। आप सबने क्या किया, जिन्होंने भक्ति मार्ग में देखो बहुत दिल से, भाई जगन्नाथ का रथ जगह पुरी में तो होता है, हमारे लखनऊ में भी क्या होता है, उन दिनों में जगन्नाथ का रथ का ये करते हैं, रस्सी से खींचा जाता है। बलवा जगन्नाथ जी नहीं आए थे, मूर्ति रख करके रथ को खींचा जाता है। उसके बाद वहां भीड़ इकट्ठी क्या हो जाती, हाथ लगाने के लिए, रस्सी को हाथ लगाने के लिए। और रथ ही वो लकड़ी का रथ जो चला जाता, उसके बाद भी मिट्टी लेंगे, सिर पे लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, वहां लगाएंगे। तो मैं कहती हूँ बाप, मैं यहाँ बैठती हूँ तो बस मुझे यही याद आता है, तो जगन्नाथ शिव बाबा का रथ कहाँ था? इस धरती पे था नहीं था? कितनी बार मैं आज सवेरे आई, बाबा कितनी बार आप यहाँ चल करके आए हो, आ गए हो। वहां बाबा के कमरे से बाबा ने देखो इस धरती पे कितनी बार चल करके गए होंगे जगन्नाथ। जगन्नाथ का रथ चला नहीं चला? एक जगह और भी एक यादगार बना हुआ है, सीता जी को जब रावण चीर हरण करके जा रहा था, सुना है हमने, देखा नहीं वो वाला, कहते उनका पल्लो जो था एक पत्थर पे लग गया था। तो पत्थर पे लग गया तो वहां क्या हो गया, लकीरें बनी हुई, लकीरें बन गई। तो आज भी वहां लोग क्या करते हैं, भाई सीता जी का पल्लू का लकीरें यहां पे लग गई थी, तो एक पहाड़ पे ऐसे 2-3-4 लकीरें ऐसे बना करके बनी हुई है, सुना है हमने, लोग वहां भीड़ लग जाती है। और यहां कौन कौन, श्री लक्ष्मी जी, श्री नारायण, सारे संसार 33 करोड़ देवी देवताओं के पैर यहां पड़े हुए। मैं तो बस, भाई साहब ने कहा मुझे, झोटेलाल मैंने आपको क्लास कराना, मैंने कहा मैं क्लास क्या कराऊं, क्या नहीं है स्थान की महिमा है। मेरे बुद्धि में तो बस यही, बाबा क्या क्या राज खोले इस स्थान से, इस धरती से, इसी हॉल से, सारे विश्व का आपने राज खोला, सारे विश्व की हिस्ट्री बताई, ज्योग्राफी बताई, सब कुछ तो आपने इसी हॉल से तो किया है। कितना श्रेष्ठ स्थान है जहां पे हम लोग सभी बैठे हुए। तो अभी अहो सौभाग्यशाली, बस बैठते उठते बाबा सवेरे गुड मॉर्निंग बाबा, ये घुटना थोड़ा सा ठीक कर लो बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, मेरी आंखें थोड़ा ठीक हो जाए बाबा। बाबा कहेगा अच्छा आ गया बच्चा मेरा शिकायत लेकर के। उठते बाबा भी गुड मॉर्निंग करेगा, करते पहली शिकायत क्या है, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरा पति ठीक हो जाए, पत्नी ठीक हो जाए। कोई शिकायत नहीं, बाबा को नहीं पता आपके घर में क्या हो रहा है, सब पता है बाबा को। सबसे पहले गुड मॉर्निंग करते क्या याद करोगे इसके बाद, वाह वाह बाबा, मैं कितनी श्रेष्ठ सौभाग्यशाली आत्मा हूं, आपने मुझे चुन लिया, आपने मुझे इतना श्रेष्ठ भाग्य बनाने का मौका दिया। वो तो उस भाग्य के आगे ठीक है, पैर दर्दा, सिर दर्दा, पेट दर्दा होगा, ये मेरा हिसाब किताब क्या हो रहा, थोड़ा थोड़ा चुक तो हो रहा है, वो तो होगा ही। उस भाग्य की श्रेष्ठ स्मृति में इसका कुछ भी आप बार बार गिनती नहीं करो, क्योंकि बार बार अगर ब्राह्मण बनने के बाद हम बार बार कहेंगे मेरा पेट दर्द हो रहा, पेट दर्द, सिर दर्द, पैर दर्द, कहना माना उसको हम क्या कर रहे, वरदान दे रहे, पेट दर्द हो रहा, मेरे सिर दर्द हो रहा है, हम क्या कर रहे, क्योंकि बाबा ने तो कहा है ना, आपके मुख से जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, सत्वचन हो जाएगा, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम के बच्चे हैं हम लोग। हम जो क्या कर रहे, पहले किसको दे रहे, तो प्रकृति को भी पावन बनाना शुरुआत कहां से करेंगे हम। पहली प्रकृति हम सबको कौन सी मिली हुई, इस शरीर में पहली प्रकृति हमको मिली हुई है, इसको भी मुझे क्या करना, सकाश देने का काम करना, ठीक है। तो इसीलिए हम सभी पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं, सबसे पहले हमारे जीवन में पहला स्थान कौन किसका है, पहला स्थान किसका है, दिल से,
बाबा ने कहा एक है दिल से बुलाना, एक होता है दिमाग से। दिल से बुलाने वाले, दिल से याद करने वाले, ऐसे निश्चय बुद्धि प्यारे बाबा के हम सभी बच्चे निश्चय बुद्धि, प्रीत बुद्धि वाले, हंस बुद्धि वाले। पत्थर बुद्धि तो नहीं है ना, हाँ? पत्थर बुद्धि नहीं, हम तो हंस बुद्धि वाले हैं। और हमें विशाल बुद्धि, बेहद की बुद्धि, सच्ची बुद्धि वाले, बेहद की बुद्धि। और हमारी बुद्धि भी कितनी स्वच्छ, साफ बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि वाले। तो ऐसे हम सभी प्यारे बाबा के सौभाग्यशाली बच्चों के आज यहाँ बैठने का सौभाग्य मिला, हमें भी मिला। भाई जी ने कहा कि कुछ अनुभव भी सुनाओ। हमने कहा अनुभव तो बाबा के जीवन से तो जीवन ही दिया है। तो ऐसे हम लखनऊ से हैं, पिछले 40 साल से बाबा की सेवा में उपस्थित है। सबसे पहले तो यहीं आकर के जन्म स्थान ही हमारा ये पांडव भवन, यहाँ से ही पालना आदि लिया था। और दादी जी ने हमको भेजा था और उस स्थान पे भेजा था जहाँ पे मम्मा आकर के महीना महीना रहती थी। और शुरुआत, लखनऊ की शुरुआत भी हमारी गुलजार दादी जी ने किया था। और हमारे लखनऊ में 3-3 दादियाँ रहा करते थे, 3-3 दादियाँ रह करके सेवाएं की। सबसे पहले हमारे टीचर पुत्र ये लखनऊ की गुलजार दादी रही है। उस स्थान पे हमको भेजा था, मम्मा भी होकर के गए, बाबा भी, सब दादियाँ भी भेज वहाँ सेवा करते करते अभी लखनऊ में। और बाबा के ही गुलजार दादी जी के यादगार में एक गुलजार भवन बना रहे हैं हम लोग, एक रिट्रीट सेंटर बन रहा, उसका भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव। मैं तो बाबा से चैलेंज करती रहती हूँ, अनुभव करती रहती हूँ, बाबा से चैलेंज करती हूँ, अनुभव करती रहती हूँ। क्योंकि बाबा क्या कहता है, जितनी दुनिया में कहते हैं जितनी चादर है उतनी पैर फैलाओ। और हमारे ज्ञान मार्ग में कहा जाता है जितनी पैर फैलाओगे चादर बढ़ती जाती। अभी जादू देखने को कब मिलेगा? सुना जरूर है, लेकिन मैं तो लंबे लंबे पैर करते रहती हूँ, बाबा चादर मुझे बढ़ाता रहता है। मैं तो अनुभव कर रही, गुलजारपन बनने से हमें अनुभव बाबा करा रहा है। बच्चे तुम जैसे जैसे पैर फैलाने की सेवा करो और मैं चादर बढ़ाता रहूँगा। तो ऐसे दादियों की वरदानी भूमि है, मम्मा बाबा की वरदानी स्थल होने के कारण आज बाबा ने सेवाएं भी बहुत अच्छी अच्छी करा रहे हैं। और सबसे अच्छी सेवा तो अभी 2-3 साल के अंदर तो विशेष सेवा वहाँ की विधानसभा, विधान भवन उसको कहते हैं, विधान भवन में हमारे चीफ सेक्रेटरी ने 3 बार हमारे प्रोग्राम कराए। एक बार शिवानी दीदी को बुलाया था, डॉक्टर मोहित गुप्ता को, सभी सेक्रेटरी, जितने भी सेक्रेटरीज, ऑफिसर्स, कमिश्नर्स, सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सबको इकट्ठा करके। और हमारे जितने भी प्रोग्राम है एकदम खचाखच हॉल भरा रहता था। एक बार तो शिवानी बहन के प्रोग्राम इतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, उनको ही कंट्रोल करने में परेशानी हो रही थी इतना। तो ये सब बाबा की दादियों की तपस्या का फल, उसका रिटर्न था कि आज तपस्या के द्वारा वहाँ सेवाओं का फल निकल रहा है। जो बीज बो करके गए ना तो वो अविनाशी बन जाता है। तो ऐसे इस धरती पे देखो, मम्मा बाबा ने, दादियों ने तपस्या की है, तो आज भी क्या होता, आज भी बाबा के कमरे में बैठो, झोंपड़ी में बैठो, उस समय में की हुई तपस्या, आज भी वो तपस्या के वाइब्रेशंस हमको मिलते नहीं मिलते, तो वो तपस्या को हम फील करते। ऐसे हमारी दादियों ने जो हम तपस्या करके गई, आज वो तपस्या का फल निकल रहा है। हम लोग दादियों की तपस्या का फल खाने वाले। कहते हैं दादा बोए पोता खाए, तो सचमुच में हम लोग सभी क्या है, पोता पोती बन करके खाई तो रहे हैं उनकी तपस्या का फल। ऐसे हमें भी लखनऊ में भी उन सभी दादियों का तपस्या का फल खाने का सौभाग्य मिला हुआ है। दादियों की दुआओं के बल से बहुत अच्छे अच्छे जीवन में अनुभव करते हुए, प्यारे बाबा का गुण गाते हुए, वाह ड्रामा वाह, बताओ, वाह बाबा वाह, वाह ड्रा, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह। गाते नहीं गाते माताएं सभी? एक बार, कभी कभी नहीं, रोज गाते हो। सबसे पहले आंख खोलते बस बाबा का गुणगान, आ गया मेरा बच्चा, ये तो बस मेरी महिमा गाता रहता। अभी तक क्या कहते, मेरा ये तकलीफ हो रहा है, वो तकलीफ हो रहा है, ये दर्द हो रहा, नहीं,
अब क्या है, हमें देखते बाबा कहे वाह बाबा वाह, वाह बच्चे वाह। याद आ रहा है भी कुछ दिन पहले अव्यक्त मुरली को फिर से याद आ रहा है, धर्मराज भी वाह वाह करे। बाबा के शब्द थे, धर्मराज भी वाह वाह करे। जो योग्य बच्चा होता है उसको क्या करेंगे, हर बच्चा, हर माता पिता है ना, जो योग्य लायक बच्चा होता है उसको देख करके वाह वाह के। मान लो 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों में से एक बच्चा है पढ़ने में, लिखने में, आज्ञाकारी में, सब में नंबर 1 है। बड़े वाला बच्चा है उन्हीं माता पिता के बच्चे, लेकिन आप पूछा जाता है आपके कितने बच्चे, 3 बच्चे क्या करते हैं, तो पहला नंबर किसका आता है, पहला नंबर किसका लेते हैं, भले छोटा होगा तब भी किसका नाम लिया जाता है, जो योग्य होता है, लायक होता है। तो ऐसे भगवान के तो सारी दुनिया ही बच्चे, सारी दुनिया उसकी संतान है। लेकिन भगवान भी जब नाम गिनेगा ना, बाबा क्या कहता है, जब आप भी माला के मण के बनते हो तो मैं भी तो माला का मणका बनाता हूं। तो बाबा भी मणका जब फेरेंगे तो किसका नाम आ जाए। ऐसे अपने आप को योग्य बनाने का समय है। अभी सबसे ज्यादा हमें समझना होगा समय के बारे में। बहुत तीव्र गति से समय जो बाहर दिख रहा है ये समय नहीं है, बहुत कुछ अभी परिवर्तन के, सब कुछ गुप्त रीति से परिवर्तन के भी घंटी बजने वाली है। और ये बड़े बड़े दादियाँ दीदियाँ हमारे जाते हैं ना, निर्वैर भाई जी, ये जाना भी समय का इशारा है। हमें याद आ गया जब एक बार बड़े बड़े दादियाँ जा रहे थे, अव्यक्त बाबा आए थे, तो पूछा गया बाबा दादियाँ जा रही तो यज्ञ कैसे चलेगा। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया था, किसी को पता है, किसी को जानकारी हो तो, अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ी हो तो देख लीजिएगा। बाबा ने कहा था छत जब लगाते हैं ना तो बल्लियां लगाई जाती, छत के लिए बल्ली लगाए। जब छत पक्की हो जाती है तो क्या करते हैं, बल्लियां हटा दी जाती है। ऐसे ही बाबा ने इस यज्ञ के लिए क्या बनाया था, ये दादी दीदियां सब बल्लियां थी। छत पक्की हो गई तो यज्ञ मजबूत हो गया। भगवान का कार्य क्या होगा, अब समाप्ति की ओर आ गया तो फिर बाबा क्या कर रहे, एक एक बल्लियां जानते हैं ना, शटरिंग जो लगता है उसमें जो लगते हैं, शटरिंग में ये खंबे उम्बे लगते हैं, उसको बल्ली कहा जाता है। उसको धीरे धीरे से एक एक करके जैसे, क्योंकि छत पक्की हो गई, छत पक्की होने के बाद बल्लियों की जरूरत ही नहीं पड़ती। इन बल्लियों को हटाते फिर क्या हो जाएगा, पक्के मजबूत। तो ऐसे हमारे भाई साहब आदि अभी गए, ये भी मैसेज है, ऐसे नहीं गए। देखो कितनी श्रेष्ठ आत्मा, निमंत्रण किसने दिया था, किसने निमंत्रण दिया था। दुनिया वाले कहते अरे भगवान के पास जाना है, भगवान के पास जाना ऐसे नहीं, निमंत्रण के आधार पर जाना। भगवान भी निमंत्रण दे दे, किनको निमंत्रण मिलता है भाई। आपके शहर में कोई बड़ा प्रोग्राम आदि होता है, वीआईपी का प्रोग्राम होता है, लोग आपको निमंत्रण देते हैं क्या, उस लिस्ट में हो आप लोग कोई में, हाँ? जो शहर के अंदर कोई लिस्ट बने, भैया जो हम बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं इनको लोगों को बुलाएंगे, आप लोगों का नाम है इसमें, है किसी का नाम, और भगवान के लिस्ट में हम सब का नाम है ना। तो हम भी जब बाबा के पास कैसे जाएंगे, निमंत्रण जब समय आएगा, बाबा बाकायदा निमंत्रण। कैसे निमंत्रण मिलेगा, ऐसे जैसे हमारे भाई साहब ने पुरुषार्थ अंदर ही अंदर गुप्त पुरुषार्थ किया था, बता रहे थे ना। ब्रिजमन भाई साहब ने भी क्या कहा था कि मैं अमृत वेले उठ करके, भाई साहब अभी कुछ दिन पहले ही सुना रहे थे कि मैं अमृत वेले सवेरे उठ करके सबको सकाश देता, सबको सकाश, ब्राह्मणों को भी, दुनिया वालों को भी, विशेष यज्ञ के लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी, सबको मैं सकाश देने की सेवा करता हूँ। तो भल देखने में हमें लग रहा था बेड पे सोए हुए हैं, लेकिन ये आत्माएं सोने वाली थोड़ी है। हमने ऐसे दादी जानकी जी को देखा था, देखने में लगता था बेड पे सोई हुई है। गुलजार दादी को देखते थे कि सोई हुई है बेड पे, लेकिन क्या होता था पता है, बस विश्व की बेहद की सेवा में लगे रहते थे। इसीलिए उनको हमने अपने आंखों से क्या देखा, दादी प्रकाशमणि जी को एक बार देखा, यूं इंजेक्शन लगा रहे, दादी ने चुपचाप देखा, जैसे पता ही नहीं उनका इंजेक्शन लग रहा।
कितना भी अच्छा, एक बार एक सुई चुभते ही क्या हो जाता, दादी यूं देख रही जैसे किसी और का हो रहा। इतना डिटैचनेस का अभ्यास इनका था। उस डिटैचनेस के अभ्यास से क्या हो गया, विश्व सेवा में देखने में शरीर रहता था यहाँ पे, इसका हिसाब किताब अपना हिसाब चुकता होता रहता था, वो तो बेहद की सेवाओं में उपस्थित। अभी हम सब इन चीजों को देखते हुए हमारे सामने ही तो है। ये कोई कथा कहानी में तो पढ़ी नहीं हमने, सीता जी गई थी उसका पल्ला लग गया था, कथा कहानी तो नहीं पढ़ करके सुना रहे ना। तो दादी दीदियों की देखा अपनी आंखों से, तो अभी हमको भी ऐसा बनना है। अब बस बनना है, बनना है, बनना है। बनने का भी समय, जैसे हाथ में से क्या हो रेत निकलता चला जा रहा है, कितना भी कस के पकड़ो तब भी क्या हो जाएगा वो, बस थोड़ी देर के बाद देखो तो क्या हो जाएगा। तो ऐसे समय हम सब के हाथ से निकलता चला जा रहा है। तो हम सबको सावधान हो करके एक एक सेकंड को भुनाना, भुनाना जानते हैं आप सबको, उसको वसूलना कहा जाता, उसको लेना, समय को जान करके, हम समय के महत्व को जान करके एक भी सेकंड हमारा व्यर्थ न जाए, हम इसको वसूलने ना, इसको समझदारी कहा गया। ज्ञान कहते हैं ना, ज्ञान हमारे पास आ गया, ये बड़े समझदार। समझ के मतलब क्या है, मैं आत्मा यहाँ रहती हूँ, इतना ही समझना ज्ञान नहीं है। ज्ञान का समझदार बनना माना समय का सही सदुपयोग करते हुए समय के हिसाब से अपने आप को तीव्र पुरुषार्थी बनकर एक एक क्षण को हम वसूलने का काम करते हैं। इसको कहा जाता है वसूलना। एग्जाम्पल दे दो, जैसे 200 रुपए की कुर्सी आ गई, ठीक है, 200 रुपए की कुर्सी खरीदा मैंने, 10 साल तक मैंने चलाया इस कुर्सी को। 10 साल के बाद एक कुर्सी टूट जाती है तो आपको क्या लगता है, बुरा लगेगा? बुरा लगेगा, क्यों? हमने वसूल लिया। अब 200 की कुर्सी लिया, 4 दिन के बाद मैंने उसके ऊपर खड़ी हो गई, उसके ऊपर थोड़ा डांस वांस किया, तो 2-4 दिन के बाद टूट गई, तब क्या होगा? मन क्या हो जाएगा? पश्चाताप करेगा, मन खाएगा, अरे अभी भी तो खरीद करके लाए थे, अभी भी वेस्ट हो गया। तो इसलिए वसूलना माना उसका सही सदुपयोग करना। 200 जाना तो सबको ही, चाहे 200 रुपए की कुर्सी भी जाएगी, 2000 की कुर्सी भी जाएगी, लेकिन उसका पूरा पूरा यूज होने के बाद जब चली जाती है तब दुख नहीं लगता, तब मन खाएगा नहीं, क्योंकि मैंने तो वसूल लिया। ऐसे हमारा तन है, ऐसे हमारा मन है, ऐसे हमारा धन है, समय, श्वास, संकल्प शक्ति, इसको हमें क्या करना होगा? सबको वसूलने का समय है। जाना तो है ही, ऐसा नहीं कि जाना है तो हम कुछ नहीं करें, नहीं, जाना तो है ही। उसमें क्या हुआ, हमने वसूलने के बाद जाएगा तो हमें वाह वाह के गीत, हम भी वाह वाह करें, बाबा भी वाह वाह करेगा, हमारा परिवार भी क्या करेगा? परिवार भी कहे। अभी सबसे पहले हमें सर्टिफिकेट किसका लेना है? परिवार का वाह वाह का सर्टिफिकेट लेने का भी समय आ गया। ठीक है, ठीक है भाई। तो आज तो मुरली का एक पॉइंट जल्दी से सुना दो मीठे बच्चे। चलिए, और कौन सा खजाना मिला है? कारू कुबेर का खजाना मिला हुआ। आज की मुरली में था ना, कुबेर का खजाना। कुबेर का खजाना मना, कुबेर का खजाना का मतलब क्या है? कहते कुबेर जी देवताओं को भी पैसा ब्याज पे देते थे पैसा देते थे उनको भी, कुबेर जी इतना खजाना था। अर्थात जिसकी कोई गिनती न करे, वो कौन सा कुबेर? यही तो ज्ञान का खजाना है। कुबेर का खजाना बाबा को बड़ा नशा था। मुझे याद आ रहा है, दादी जानकी जी कहते यहाँ से जा रहे थे, वो सीन भी यहाँ से जा रही थी तो बाबा स्टेज पे दिखाई नहीं दिए, फिर छा करके वहां पीछे इसी वाली हॉल में तो देखा बाबा नाच रहे हैं। बाबा ने देखा, उस बच्ची को बुलाया, बच्ची वो देखो मैं क्या बनने वाला हूं।
इतना नशा बाबा को। 90 इयर्स में किसी को नाचना आता है? 80-90 के एज में नाचना आता है? ऐसे ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ा रहता था। वो देखो बच्ची में ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा खजाना मिल गया, कुबेर का खजाना, कारून का खजाना, बाबा के शब्द है ना, कारून का खजाना मुझे मिला हुआ। इतना बाबा के पैर धरती पे नहीं होते, नाचने लग जाते थे। ऐसे नाचने की स्थिति हम सबकी होनी चाहिए। वो शक्ल, वो सूरत सेवा कराएगी। अब चाहे मुख से कितना भी लबर लबर ज्ञान घर वालों को जाके सुनाओ ना, घर वालों को कभी आप ज्ञान नहीं सुनाना। घर वाले कभी मुख के द्वारा बोले हुए ज्ञान से वो ज्ञान में नहीं चलेंगे। हमको सिर्फ अपने चेहरे और चलन से ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है। अच्छा, ओम शांति। प्यारे बाबा को दिल से धन्यवाद, बाबा को दिल से धन्यवाद। आप सबको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।